नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स को हमने जाना क्या होता है, उसकी फीचर्स, हमने उसकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, फिर हमने उसका एंगल सम प्रॉपर्टी को समझा। अब है ये हमारा स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स। हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स भी होते हैं, ठीक है, तो हम उसको वन बाय वन जानेंगे, समझेंगे। फर्स्ट है हमारा स्पेशल क्वाड्रिलेटरल की कैटेगरी में हम फर्स्ट लेते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम सुना है सब बच्चों ने। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम का अगर मैं पहले फर्स्ट फिगर बनाती हूं, ये हमारा फिगर है पैरेललोग्राम का, ए बी सी एंड डी, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये एक पैरेललोग्राम भी हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल ही है, फोर साइडेड फिगर है, इट इज अ क्लोज फिगर। पैरेललोग्राम हमारा एक क्वाड्रिलेटरल ही है, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम, जिसमें अब इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स मींस ए बी सी डी, ए बी के साथ सी डी की बात कर रहे हैं, या ए डी की बात हम बी सी के साथ कर रहे हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये एक क्वाड्रिलेटरल ही है। पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल, इट हैज opposite sides and opposite sides are equal and parallel to each other, ठीक है। ये क्या है हमारा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम क्या है, एक हमारा क्वाड्रिलेटरल इन विच पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स, हम एक की बात नहीं कर रहे हैं, ए बी इज पैरेलल टू डी सी बोल रहे हैं, तो ए डी इज ऑल्सो पैरेलल टू बी सी, इसलिए बोथ पेयर्स, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट बोल रहे हैं, अपोजिट है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल and equal to each other, parallel and equal to each other, ठीक है, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी जो है किसके पैरेलल है, डी सी के, पैरेलल का साइन कैसे बनाएंगे, ये ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम। नाउ सेकंड हमारा है रेक्टेंगल। सेकंड है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल सब जानते हैं, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं। जैसे अगर सपोज हम ये रेक्टेंगल बनाएं, ए बी सी डी, ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं और इसका हर एक एंगल, एंगल ए जो होगा वो भी 90 डिग्री होगा, बी 90, सी 90 डिग्री, डी इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल जो है एक पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल को एक पैरेललोग्राम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट में पढ़ा था पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो रेक्टेंगल भी तो वही प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम की ही प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, बट उसमें और एडिशनल प्रॉपर्टी क्या आती है कि हर एंगल इसका क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसलिए हमने इसको पैरेललोग्राम बोला है, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है वो रेक्टेंगल फॉलो कर रहा है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, पैरेललोग्राम की वो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। और उसके साथ एडिशनल प्रॉपर्टी ये है कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसका एक और प्रॉपर्टी है, अगर इसकी हम डायगोनल प्रॉपर्टी देखें, डायगोनल प्रॉपर्टी, डायगोनल प्रॉपर्टी हम रेक्टेंगल की देखें, क्या होती है डायगोनल प्रॉपर्टी, डायगोनल क्या है हमारा इसका, अगर हम एक ही बनाए, AC इज अ डायगोनल एंड BD इज ऑल्सो
BD इज अ डायगोनल। डायगोनल्स क्या होते हैं इसमें, आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। BD इज इक्वल्स टू AC। डायगोनल प्रॉपर्टी क्या होती है रेक्टेंगल की, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, ये इसकी एडिशनल एक और प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल में कि डायगोनल्स जो होते हैं रेक्टेंगल के, डायगोनल सबके समझ में आ गया है, AC जो है वो इक्वल होगा BD के। AC इज इक्वल्स टू BD। अब ये कैसे इक्वल हुआ, ठीक है, हम बोल रहे हैं इसके रेक्टेंगल, इसके डायगोनल्स जो है इक्वल हैं, बट वो कैसे हैं, ये सब हमने यहाँ पे डायगोनल्स AC जो डायगोनल है हमारा BD के इक्वल है। ठीक है, ये हमारा डायगोनल प्रॉपर्टी में आता है। तो ये इक्वल कैसे हुआ, तो देखिए इसको हम कैसे दिखाएंगे, ADB, ये हमें यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है ADB। इन ट्रायंगल हम ले रहे हैं ADB, ये वाला ट्रायंगल ADB, ठीक है। और दूसरा हम ट्रायंगल ले रहे हैं, यहाँ पे ADB ना लिखकर हम एक काम करते हैं DAB लिखते हैं। ठीक है, इससे आपको इजी रहेगा। DAB ये वाला ट्रायंगल लिया है, और दूसरा हम ट्रायंगल ले रहे हैं ट्रायंगल CBA। एक हमने ये वाला ट्रायंगल लिया DAB, और दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं हम CBA। ठीक है, अब हमने ये दो ट्रायंगल क्यों लिए हैं, ये दोनों ट्रायंगल को हम करेंगे कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, हम कैसे ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करते हैं। ठीक है, तो DAB को हम कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं CBA की। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और ये वाले ट्रायंगल में, तो AB और AB हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। ठीक है, AB हमारा कॉमन हो गया। जब हम ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एंगल A, और जब ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो एंगल B क्या है, दोनों में ईच 90 डिग्री के हैं, है ना, 90 डिग्री के हैं, क्योंकि अभी रेक्टेंगल बताया था, तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और क्या हो सकता है इसमें, AD, ये वाले ट्रायंगल में ये साइड है AD, और ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो इसमें साइड BC, दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, अभी हमने पढ़ा था रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। हमने 3 जो है इक्वल कर दिए हैं, तो हमारा ट्रायंगल हो गया है कॉन्ग्रेंट। ट्रायंगल DAB हमने कॉन्ग्रेंट कर दिया है CBA के। ठीक है, CBA के हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कर दिया है। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करने से हमें क्या मिला, जब हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कर दिया DAB को CBA के ये वाले ट्रायंगल से, तो हमें मिल गया है ये वाले ट्रायंगल की कौन सी साइड इक्वल कर दी हमने, BD। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल जब हम ले रहे थे, ये वाला ट्रायंगल, इसमें जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो इसकी ये साइड BD साइड, और जब हम ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे थे तो इसमें AC साइड, आपस में दोनों इक्वल हो गए। तो हमें इससे पता चल रहा है कि रेक्टेंगल में डायगोनल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। देखिए डायगोनल्स इक्वल हो गए हैं, BD इक्वल्स टू AC। ठीक है, तो रेक्टेंगल की ये डायगोनल प्रॉपर्टी समझ में आई होगी, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, रेक्टेंगल। नाउ थर्ड हम क्वाड्रिलेटरल देख पढ़ेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर जो है इट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, इसको भी हम पैरेललोग्राम ही कहेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, स्क्वायर भी वही फॉलो करता है, तो इसलिए हम स्क्वायर को पैरेललोग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम भी बोलते हैं। ABCD, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB is equals to DC and AD equals to BC। पैरेललोग्राम में होता है, स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं, बट हम कहते हैं इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर होती है, और यहाँ पे भी हर एंगल जो है, एंगल A
एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, हर एंगल जो है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये डेफिनेशन इतनी क्लियर होगी। स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, अब इसका भी हम डायगोनल प्रॉपर्टी देखते हैं। डायगोनल प्रॉपर्टी देखेंगे स्क्वायर की। डायगोनल ए सी और बी डी, ये डायगोनल्स हो गए इसके। द डायगोनल्स, इसमें भी क्या होता है, इसके जो स्क्वायर है उसके भी डायगोनल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट करना मतलब वो एक दूसरे को कट करके जाते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करके जाते हैं एंड दे बाइसेक्ट ईच एट 90 डिग्री। ठीक है, ईच एट 90 डिग्री। तो डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर जो होते हैं, अभी हमने रेक्टेंगल में पढ़ा था। रेक्टेंगल में हमने देखा था कैसे डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं। स्क्वायर में भी जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। AC इज इक्वल टू बी डी। स्क्वायर में भी डायगोनल्स जो हैं इक्वल होंगे बट दे बाइसेक्ट ईच एट 90 डिग्री। ये जो है आपस में जो है कट करके जाएंगे और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इधर भी, इस साइड भी, इधर भी। तो हर साइड में जो ये होते हैं ये आपस में बाइसेक्ट करके जाते हैं, आपस में इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो ये डायगोनल प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की। नाउ नेक्स्ट फोर्थ है हमारा रोम्बस। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की ही प्रॉपर्टी ये भी फॉलो करता है, जिसमें क्या होता है, इसके ऑल साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। रोम्बस में रोम्बस की साइड्स और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये अगर हम रोम्बस बनाते हैं, ये सपोज ये हमारा रोम्बस है ए बी सी डी, पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं एक दूसरे से, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल, एंगल सी जो है एंगल ए के इक्वल। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज देखते हैं रोम्बस की क्या होती है। जो भी हमने यहाँ पढ़ा उसको अलग अलग पॉइंट्स में लिख दिया है, चीज सेम वही है। देखिए क्या है, फर्स्ट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होंगी एक दूसरे से। AB is parallel to DC and BC is parallel to AD. Opposite sides are parallel, opposite sides are equal, एक दूसरे सब इक्वल हैं। AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA. Opposite angles are equal. अभी हमने पढ़ा यहाँ पे opposite angles are equal in rhombus. Diagonals bisect each other at 90 degree. यहाँ पे जो डायगोनल्स बाइसेक्ट होके जाएंगे वो भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने स्क्वायर में पढ़ा। तो रोम्बस भी क्लियर होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल्स जो होती हैं यहाँ पे बाइसेक्ट करती हैं एट 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा फोर्थ है रोम्बस। नाउ फिफ्थ है हमारा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल है which has exactly one pair of parallel sides. ट्रेपेजियम का फिगर देखिए कैसे बनता है। ये हमारा ट्रेपेजियम है A B C D। ठीक है, इसमें क्या होता है, exactly one pair of parallel sides, इसकी one pair ही पैरेलल होती है एक दूसरे की। देखिए एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल होती है और वन पेयर क्या होती है, नॉन पैरेलल साइड्स है। एक इधर को जा रही है तो एक इधर को जा रही है ना। तो वन पेयर, अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैज एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स आर कॉल्ड ट्रेपेजियम। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। ऐसा क्वाड्रिलेटरल
जिसके वन पेयर ही क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं, तो उसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। ठीक है, आगे ट्रेपेजियम में देखते हैं क्या है। अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अभी जो हमने पढ़ा वही हमने पॉइंट में लिखा, पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। पेयर समझ में आ रहा है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। एक पेयर इसका क्या होता है, ट्रेपेजियम में एक दूसरे से पैरेलल होता है, और दूसरा तो नॉन पैरेलल है। अगर इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, अगर सपोज नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाती हैं, ठीक है, कभी हमारे पास ऐसा ट्रेपेजियम मिलता है जिसमें ये दो नॉन पैरेलल साइड जो है, पैरेलल बिल्कुल नहीं है बट वो इक्वल हो जाती हैं आपस में, तो ऐसे ट्रेपेजियम को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, वन पेयर जो हो जाती है क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टीज है, वन पेयर जो होती है आपस में, वन साइड ऑफ पेयर जो होती है क्या होती है, पैरेलल होती है एक दूसरे की, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है, और सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी है, अगर सपोज इसकी नॉन पैरेलल साइड्स आपस में एक दूसरे से इक्वल हो जाती हैं, एडी अगर बीसी हो जाता है, एडी इक्वल्स टू बीसी, एडी इज इक्वल्स टू बीसी, अगर दोनों आपस में इक्वल हो जाती हैं, तो ऐसे ट्रेपेजियम को हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स थे जो हमने अभी पढ़े। तो हम बोल सकते हैं इसमें, ये तो हमारा क्वाड्रिलेटरल ही है, ठीक है। रोम्बस, हमने रोम्बस पढ़ा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम भी है, इसको हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर, ये स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। क्यों है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये जहां तक है आपको ये स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स जो है हमारे, ये इनके डेफिनेशंस और इनकी प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ क्लियर होगा आप लोगों को।